हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड अपर पीसीएस का पेपर हो गया है दोस्तों, जिसकी आंसर की लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में यूटीडीपी की स्थापना किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। अगला क्वेश्चन, NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.30%। अगला क्वेश्चन, GHZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफ्तार का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोलोग। अगला क्वेश्चन, 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रीज अंतराल कितना होगा जब 500 nm अंतर्दैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 mm। अगला क्वेश्चन, एक 0.12 kg द्रव्यमान की एक गेंद जो 20 ms/1 की चाल से चल रही है की ब्रांगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 2.76 इंटू 10⁻34 m। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SHC। अगला क्वेश्चन, वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफाइल।
अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरेनकाइमा उत्तक। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसके द्वारा गढ़ा गया? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड ओ विल्सन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कोल्हर और सीसर मिलेस्टीन को। जॉर्ज कोल्हर और सीसर मिलेस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने के में कितना समय लगेगा? तो इसका 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉट स्पॉट। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां स्थान। अगला क्वेश्चन, मिशन दिव्या शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MIRV तकनीक से। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्तीय बांड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC। अगला क्वेश्चन, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महासागर ओशन विकास कार्य।
अगला क्वेश्चन, ज्योति अत्रेय से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता बैल। अगला क्वेश्चन, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोलिम बाम्बोलिम गोवा। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कौन है? सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय एंड द हेरोन। अगला क्वेश्चन, डेनियल काहनेमैन जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। दोस्तों, जितने भी हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर करवाए थे उन्हीं में से यहाँ लगभग सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, और हमने उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज कल ही डाली थी, उसी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस PBD या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग कर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? ढाका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोस। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो उडेसिटी को किसने अधिग्रहित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंजर ने। अगला क्वेश्चन, तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है ये? रम्माण। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी। अगला क्वेश्चन, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत जिले में। तो पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ कहाँ है? चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड राजधानी देहरादून में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रितु बाहरी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से। अगला क्वेश्चन, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड को। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारा सिकोह को। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो यानी कि पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, और फिर क्या आएगा, घाघरा का युद्ध। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारीख़ मुबारक शाही की। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुल्तान। अगला क्वेश्चन, 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर तथा बुक्का ने। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा पर वुड डिस्पेंस 1854। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को प्राप्त के मुस्लिमों के बीच राष्ट्रीयकरण देना। अगला क्वेश्चन, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन 1858-1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खली गोसाल ने। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़िंद ने। अगला क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढते हुए हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मानसबदार नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी शाह को। अगला क्वेश्चन कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी ने बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडम। अगला क्वेश्चन गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरभंजन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिपति शाह को। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौरव वंश। अगला क्वेश्चन बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुह से। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढौंड का युद्ध लड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल और सिरमौर के बीच। अगला क्वेश्चन सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद टमटा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर में। अगला क्वेश्चन खुदाई खिदमतकार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, मल्ला पैनाली अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सूर्य की चमकीली ब्रह्म परत को कहा जाना जाता है? तो सूर्य की चमकीली ब्रह्म परत को जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर।
अगला क्वेश्चन एपिरोजेनिक बल निर्माण परिणाम है। तो एपिरोजेनिक बल परिणाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की लंबवत हलचल का। अगला क्वेश्चन सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमेटन। अगला क्वेश्चन लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमानी से। अगला क्वेश्चन भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ये गलत हो जाएगा। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पत्ती में पाए जाते हैं। ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुमाकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। अगला क्वेश्चन काबिनी नदी एक सहायक नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी की। अगला क्वेश्चन जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्थैतिक पवनें। अगला क्वेश्चन मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के। अगला क्वेश्चन एटोल का आकार है। तो एटोल का आकार कैसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओक बांज को। अगला क्वेश्चन गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरसाल। अगला क्वेश्चन भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। सही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये गलत हो जाएगा। तो उत्तराखंड में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा जिले का। तो उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, केवल एक ही सही हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी, कथन एक सत्य है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार झीलों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। अगला क्वेश्चन दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों घाट। अगला क्वेश्चन, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यार और अलगाड़ बेसिन नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों को सही युग्म का चुनाव करें। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? न्यार और अलगाड़ नदी बेसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भैरव घाटी। अगला क्वेश्चन, ऊंटा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से एक के समीप स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम हिमनद। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनिमय की शक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव, पुडुचेरी। कौन कौन सी हो जाएंगे? पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुणे साहित्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि कानूनी निर्माण में नए इन सिद्धांतों को लागू करें, सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है, सही है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये गलत हो जाएगा। यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी थी? 4। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण के समय में 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, सही है। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ये भी सही है।
अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रह सकता है या लोकसभा को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? 8वीं लोकसभा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007-8 में। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ए। इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं, ये ही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें हम देखते हैं, इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है, सही है। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है, ये भी सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों में से होता है, ये गलत हो जाएगा। प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न हुई थी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112वां। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में आई थी, ये कब आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2045 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार सप्ताह का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन नहीं है सप्ताह का सदस्य? चीन। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और सुरक्षा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? तो इनमें से देखना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी होते हैं, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज पुरोहित। विकास श्रीधर सिरपुकर भी रहे हैं, जगदीश सिंह खेहर भी रहे हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान भी रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है? अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री थे? तो केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में
मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।